ये है कामधेनु भारत। सबको नमस्कार। भारत गो संस्कृति वाला देश रहा है। गोवंश को इसी भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि ये कामधेनु है, गोमाता है, गोधन है। हमने गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार ने जब अभ्यास किया 26 वर्षों से अनुसंधान, तो ध्यान में आया कि गो विज्ञान ये सृष्टि संतुलन का विज्ञान है कि जैसे देशी गोवंश का हमारी गिर, साहिवाल, थारपार, ओंगोल, कांकरेज का महत्व है। जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन बड़ा खतरा है विदेशी गोवंश, और हमारे देशी गोवंश उसमें भी दूध का हो, बिना दूध का हो, वो खेती के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, पारंपरिक पशु चिकित्सा के लिए, हमारे धूपम से लेके बहुत सारे अन्य उत्पाद, मूर्तियों से लेके अन्य सामग्री, गोबर गैस से ऊर्जा जनरेटर, ऐसे कई विविध उपक्रमों से ध्यान में आया कि गोवंश एक बहुत बड़ा वरदान है। अब ज़रूरत है कि हम इसको साकार करें। हम बोलते हैं घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, तो हमको ये पता चले कि हर व्यक्ति इसके आनंद से वो आनंदित हो, उसको समझे, उसको पकड़े और इस विषय पर आगे बढ़े। अब देश में गोवंश पालन के लिए चूँकि आधुनिक युग है, हमारी शिक्षा पद्धति कुछ अलग दिशा में चली गई, हमारा थोड़ा अंग्रेजियत का ताना बाना बन गया, पश्चिम प्रेरित व्यवस्थाएं आ गई, तो इस स्थिति में गोवंश को पुनः अपने स्थान पर गौरवान्वित या उसको घर घर पहुंचाना, उसको फिर से सम्मान की दृष्टि में लाना, तो ज़रूरत होती है कि चमत्कार को नमस्कार ऐसी स्थितियाँ खड़ी करना। क्योंकि आज युवा पीढ़ी देवलापार के केंद्र में ऐसे हमारी बंसीगिर गौशाला से लेकर गायत्री परिवार की सेंधवा की गौशाला, शांति कुंज हरिद्वार की, इस्कॉन की गौशालाएँ, स्वामीनारायण की, श्री श्री रविशंकर जी की, ऐसे अलग अलग जगह पर आर्ट ऑफ लिविंग से लेके, पतंजलि से लेके, तो युवा पीढ़ी गोवंश पालन में आगे बढ़ी है। किंतु ये 6 लाख गांव का प्रदेश और बहुत सारे हमारे लगभग 14-15 करोड़ किसान परिवार, वहाँ तक इसको जब ले जाने की बात है, तो हमको इसका बहुत ऊंचे स्तर पर अच्छी तरह से इन सफल कार्यों का प्रकाशन, इन सफल कार्यों का सही ढंग से उनके स्थान पर लेखा जोखा, उनको इसका विश्वास देना, इसका अर्थशास्त्र उनके सामने रखना, इसका वैज्ञानिक पक्ष और बड़ी सरल भाषा में वो समझ सके, और सामान्य सरल साहित्य में, और इसके प्रभाव और इसका चित्रीकरण, जैसे आज मीडिया का जैसे सोशल मीडिया होता है, फिर हमारे दूरदर्शन से लेके, जैसे गो विज्ञान पर ही दूरदर्शन ने एक कदम उन्नति की और 3 फिल्में बनाई, डिस्कवरी ने यहाँ पर गोमूत्र अर्क पर फिल्म बनाई, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स इसमें कुछ न कुछ सक्रिय है। जापान वालों ने बड़े विस्तार से इसको पेपर में छापा, जर्मन टीवी ने यहाँ उसका शूटिंग किया, फ्रांस वालों ने किया। तो हमको मीडिया से लेकर हमारे धर्म जागरण, जैसे हमारे बहुत सारे साधु संतों का देश बोला है, ऐसा बताया जाता है कि 75 लाख के आसपास साधु देश में हैं। ये बहुत सारे आज कथाकार, कई जगह पर गो कथाएँ, ये सब भी आगे बढ़े, लेकिन इसका सटीक स्पष्ट जानकारी नीचे तक पहुँचे और युवा वर्ग इससे प्रेरित हो, उसको इसका प्रभाव समझ में आए, इसके कारण होने वाले फ़ायदे, इसका पूरा जो आर्थिक रूप से जो उपयोग है, और उसकी हमारी धार्मिक मान्यता है और वो जो वैज्ञानिक मान्यता है। जैसे आपने अभी देखा कि अमेरिका में काउ कडलिंग शुरू हो गया। हमारे यहाँ गाय को स्पर्श करना, गाय का ऐसे बताया कि सुबह दर्शन किया तो सारे पाप नष्ट होते, गाय की परिक्रमा, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, गाय के चरणों की धूल मस्तक पर लगे, सारे तीर्थों में स्नान, ये सब वैज्ञानिक बातें थी। कि गोवंश का, जैसे पंचगव्य के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति बताता है कि पंचगव्य के प्राशन से कर्मक्षय होते हैं। तो ये सब बातें लोग इससे दूर हैं। जैसे गोरोचन का तिलक लगाया तो बताया कि वो राज तिलक जैसा है। तो ये सारा महत्व शास्त्रों में छिपा रहेगा, तो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और एक तरफ हमारे नागार्जुन संवाद में एक गो तंत्र जो गीता प्रेस के कल्याण में छपा, उसमें शिवजी पार्वती जी को बताते कि गो मंत्र प्रकट करने से फल देते। तो हमको गो मंत्र प्रकट करने पड़ेंगे। गो की जो महत्ता है, गो का जो चमत्कार, जो गो का प्रभाव है, ये गोवंश का जन जन तक, और उसमें देशी गोवंश का, क्योंकि विदेश में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इजराइल, ऐसे कई 50 से ज़्यादा देश भारतीय देशी गोवंश का पालन कर रहे हैं, जहाँ हमारे सांड की कीमत 5-5 करोड़ तक है। तो हमारे किसान गोपालक भटक गए, भ्रमित हो गए, गुमराह हो गए, ये दिशाहीन हो गए। तो इनका गुमराही सजा के काबिल, जैसे बोलते, इनको गुमराह से हटाना है। हमारा शासन तंत्र, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे जेल की गौशालाएँ, अन्य गौशालाएँ, ये सब प्रशिक्षण के, मार्गदर्शन के, प्रेरणा के केंद्र बनेंगे। तो हम पूरे घर घर तक, और ये हमारा वास्तव में संगठनों का 2025 तक का लक्ष्य है कि जिसमें हम भारत के प्रत्येक ग्रामीण के घर में देशी गोवंश पहुंचाकर और उसकी सही प्रतिष्ठा, सही उनका पूरा सदुपयोग, इसके दूध का, जैसे बताया कि देशी गोवंश के दूध में A2 नाम का विशेष प्रोटीन पाया जाता है, विदेशी में A1 है, वो कैंसर, ऑटिज्म, हृदय रोग सबका कारक है। हमारा गोवंश 25 साल तक स्वस्थ रहा, वो पूरा आराम से जीता है। पश्चिम के गोवंश वो 5 साल में बांझपन, मृत्यु दर ज़्यादा है, दुनिया भर के ब्रुसेलोसिस, रिंडरपेस्ट, कई तरह खतरनाक रोग हैं।
ये जानकारियाँ हमारे लोगों से दूर रही, इसको लोगों तक ले जाना है कि देशी गोवंश ही हमें तारेगा और गाय ही हमें एकत्र ला सकती है। तो ये भाषाएं वहाँ तक जानी चाहिए और इसका हमको पूरा सुनियोजित तंत्र से केवल प्रचार प्रसार नहीं, इसको प्रत्यक्ष कार्य में उतारना और जगह जगह पर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना, ये सफलता की तरफ ले जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।